kind of a nepotism while knowing that you are an opinionated and a very talented person? Do you think that nepotism exists? I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably, if you're a star kid, you can get a good launch. But apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think your stakes are also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel. लेकिन आजकल बहुत कम मौके होते हैं जो न्यू कमर्स को मिलते हैं कि ज़्यादातर यू नो कि जो इंडस्ट्री के अंदर से ही जो टैलेंट आता है वो बहुत ही आसानी से उन्हें मौके मिलते हैं। ये कहने की बात है, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। अगर जो अल्टीमेटली किसी का टिकना, किसी का ठहरना, किसी का आगे बढ़ना पूरे देश की जनता के ऊपर निर्भर करेगा, न ऑडियंस के ऊपर। कटिंग अक्रॉस द स्टेट्स, सिर्फ बिहार से और यूपी से होने से नहीं काम चलेगा। पूरे देश के लोगों को अगर पसंद आएगा, आपने कितने स्टार सन्स को, फिल्म मेकर के सन्स को देखा है जो आए हैं, बहुत अच्छा किया है, और कई लोगों ने अच्छा नहीं भी किया है जो आए और उसके बाद फ्राइडे नाइट के बाद गायब भी हो गए। अल्टीमेटली उसको फ्राइडे नाइट के बाद जो है वो ऑडियंस ही उसका फैसला करती है। इसलिए अगर बुरा नहीं है, अगर हमारे घर से हमारे बच्चे अगर आ रहे हैं इसमें जिनके अंदर एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, तो उनको रोकने का हमारा कोई हक नहीं बनता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर से अच्छे लड़के आ रहे हैं हम उनके कॉस्ट पे, उनकी कीमत पे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाहर के भी साथ आते हैं, हमारे घर के भी आते हैं, लेकिन वो मेहनत करके उनका टैलेंट क्या है, उनके अंदर जुनून क्या है, पैशन क्या है, वो रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं और वो ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को मिला कर चल रहा है और चलता रहेगा। हाल ही में यू आर फ्रेंड्स विद करण एंड कंगना, नेपोटिज्म पे आपका क्या ख्याल है जो बॉलीवुड में चल रहा है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद। हाँ, well, you know, I feel that's a very natural human emotion. You're asking me in general, not specifically to that issue. If you want to give your opinion on that also. नहीं तो आप specific question पूछिए। In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है as a creative person वो अपनी audience की तरफ है और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो I try not to bring in emotions in my work. Just coming from all over India to be stars in Mumbai, but very few like you attain success. Yeah. So what was your period of struggle, and do you feel that people not from the industry are really not favorable towards new persons? There is a lot of nepotism in the industry. So what is your comment? I think it's blown out of proportion. With me, I've been, मेरे को बहुत वार्मथ मिली इंडस्ट्री में। मेरे को शुरू से ही मतलब हर किसी ने बहुत अच्छे से, आई थिंक पंचनामा 1 की एक सक्सेस भी थी जो काफ़ी ट्रांसलेट हुई लोगों के दिमाग में भी। मेरे को इतने कॉल्स आए इंडस्ट्री से हर चीज़ को लेकर। स्ट्रगल ऑब्वियसली शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था, 2.5 साल 3 साल में काफ़ी इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल था जो होता है। आई यूज़ टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था। तो वो रिजेक्शन रोज़ होता था, फिर घर जाता था, फिर रिजेक्ट होता था। इनफैक्ट मैं कॉलेज में था तो मैं यहाँ पे आया ही इस बहाने से था बॉम्बे, मम्मी पापा को बोल के कि इंजीनियरिंग करने के बहाने से बॉम्बे आया। एंड उनके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, बट मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाता था। इनफैक्ट कॉलेज में मेरा वाइवा का एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझसे पूछी थी, उन्होंने पूछा था मेरा नाम बता दो तो वो तुम्हारा एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाओगे। तो मैं इतना फेमस हो गया था ना आने के लिए कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू कि मेरे को एक्टर बनना है। एंड वो सारी चीज़ें बहुत थी स्ट्रगलिंग डेज पे अपने आप। ऑब्वियसली जब नहीं जानते हो आप लोगों को तो एंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट देन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जो मतलब आप देख लीजिए कि जो टैलेंटेड हैं वही ऊपर हैं। You want nepotism का वो पेपर कल है, आज का सिलेबस अलग है।
Yes, Atiya, you have a question. No, in all seriousness, I would like to answer that because what happens is it will just get misconstrued as a joke. It's something that's gone on for too long. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ों के लिए जानी जाती है. एक चीज़ की वजह से क्या बाद का पतंग और बन गया और रबर की तरह खिंच चुकी है. आई थिंक वी शुड ऑल मूव अहेड. ये नेपोटिज्म का सवाल मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान भी जवाब दे चुका हूँ. आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के पढ़ सकते हैं. हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती. तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता. वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से. सो I think all of y'all also responsibly now should move ahead and find important and relevant things and the good things that the film industry is known for also, and not just one element that gives you headlines. हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें जो हो रही है फिल्म इंडस्ट्री. कंगना रनौत ने हाल ही में कहा कि करण जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं. तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है. उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना. हाँ. तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है. उन्होंने सच बात बोली. बट करण ने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जो जैसे शशांक खेतान जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है. ही इज फ्रॉम नासिक. उनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से. ही वाज जस्ट अ बॉय हु केम विद अ ड्रीम. उन्होंने स्क्रिप्ट दी, करण को पसंद आई एंड करण सेड आई बिलीव इन दिस बॉय, लेट्स डू इट. एंड उन्होंने फिल्म बनाई. बट एक बात, करण ने गिप्पी फिल्म बनाई थी. He launched a girl in that film. Right. Correct. जो चिंकी ने डायरेक्ट की थी. गिप्पी. He did. And Siddharth. Okay. And सिद्धार्थ थोड़ी ना इंडस्ट्री से भाई. शकुन भी नहीं है. But to a fair extent, what she's saying is right. I think this whole matter just got blown up. I think she was just trying to get a point across. वो अपने तरीके से कुछ बोलना चाहती थी और फिर लोगों ने बहुत खींच तान लिया. इट्स कूल, होता रहता है. इट्स लाइक आई सेड, आई थिंक हम लोग एक फ्रेटर्निटी. अनुपम सर हियर. यस सर. सर सबसे पहले तो ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. थैंक यू. सेकेंडली आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि सर इस फिल्म में जो यंग टैलेंट है उनको मौका दिया गया है. तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से, क्योंकि हम लोग सुनते हैं बॉलीवुड के बारे में कि नेपोटिज्म है या दुनिया भर की चीजें. मैं इसी का रोहित, यू आर राइट. नहीं सर मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ. नहीं बताइए. अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए एक एक्टर सर मैं जीता जागता उदाहरण हूँ. That if you work hard, my grandfather used to say, if you work hard and you're honest, you will always get your destination. I came to this city with 37 rupees, and today I am the producer of this film. और क्या चाहिए? मेहनत काम आती है हमेशा. मैंने रोहित की कहानी सुनी इनसे जब मैंने इनके साथ शो किया. From where we've reached. भट्ट साहब की फिल्म अर्थ नई हिट हुई थी. अभी 30 रुपए दिए तो तुमको वापस जाने के लिए. भट्ट साहब, अच्छा आज इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. वापस जाने के पैसे नहीं थे, बिना पूछे पैसे, बिना ये एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था. मैं समझ गया इसकी खामोशी से कि ये सोच रहा है वापस कैसे जाऊंगा. तो मैंने जाते जाते उसको 30 रुपए दिए थे, जिसका जिक्र नहीं करता. अभी वो पैसे जो देता गिनवाता है मेरे को. हैं? बात करो. भट्ट साहब को मैंने सारांश के बाद कम से कम जब 450 फिल्में कर दी, हर फिल्म के बाद पैसे दिए. बट आई थिंक वो 30 रुपए जो हैं वो खजाना था मेरे लिए, टू गो बैक टू वेयर इट इज. सो आई थिंक दैट पीपल नीड टू वर्क हार्ड एंड दैट्स ऑल व्हाट इज इम्पोर्टेंट.